Hello students, we are back with another video and in this video we will read about uniformly accelerated motion. ठीक है, अब नाम ही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट. एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब सपोज मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, फिर से आप देख लो. इफ़ आई एम सेइंग द एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what does this imply? That every second the velocity of the object is increasing by 5 meter per second. और अगर मैंने लिख दिया acceleration is -5, उसका मतलब every second the velocity of the object is decreasing by 5 meter per second. तो ये है uniformly accelerated, that means acceleration is constant. पहली चीज़ हो गई. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया uniformly accelerated motion में? The acceleration of the object is constant. Second point, velocity changes by equal amount in equal interval of time. ये आपका second point हो गया. पहला हो गया acceleration is constant, दूसरा velocity changes by equal amount in equal interval of time. ठीक है, तो जैसे मैं सिंपल एक आपको टेबल बता देता हूँ कि मान लो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है. टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है. टाइम 1 है, वेलोसिटी 5 है. टाइम 2 है, वेलोसिटी 10 है. टाइम 3 है, वेलोसिटी 15 है. तो यू कैन सी दैट इन एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 5 मीटर पर सेकेंड. आप यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लो. क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v माइनस यू बाई टी. आप किसी भी टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट कर लो. 1 से 0 पे कर लो. फाइनल वेलोसिटी क्या है? 5. इनिशियल कितना है? 0. 5 माइनस 0 5 अपॉन टाइम 1 कितना एक्सेलरेशन आया? 5. आप 1 से 2 तक कर लो. 2 पे वेलोसिटी कितनी है? 10. 1 पे वेलोसिटी कितनी है? 5. 10 माइनस 5 v माइनस यू. 10 माइनस 5 5. 2 माइनस 1 कितना एक्सेलरेशन आया? 5 मीटर पर सेकेंड. आप 0 से 3 तक कर लो. 3 पर वेलोसिटी कितना है? 15. फाइनल कितना हो गया? 15. इनिशियल कितना है? 0. 15 माइनस 0 15 अपॉन 3 माइनस 0 3. 15 बाई 3 कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन में. पहला पॉइंट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. सेकेंड पॉइंट वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब किसी ने मुझसे कहा कि ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. पहले अपन कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? उल्टा चलते हैं. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और मैं इसी केस का एक्सेलरेशन लूँगा. एक्सेलरेशन में कितना लूँगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, this is the acceleration in meter per second square and this is the time in second. Throughout the journey what is the acceleration? 5 meter per second square. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. और ये क्या शो करता है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. कैसे कांस्टेंट है? टाइम यहाँ पे बढ़ते जा रहा है. 1 2 3 4 5. 1 पे भी 5 है, यहाँ पे 5 लिख दो. 2 पे भी 5 है. 3 पे भी 5 है. 4 पे भी 5 है. तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है टाइम के साथ तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ठीक है, अब किसी ने मुझसे कहा कि भैया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ. एग्जाम्स में आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्स में ग्राफ ही आते हैं बनाने को. ठीक है, ध्यान, इसलिए मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना. नाउ समबडी हैज सेड कि ब्रो ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ब्रो. तो व्हाट आई विल डू ब्रो? सी अगेन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब मैंने बताया था, अगर आपने यूनिफॉर्म मोशन वाला वीडियो ध्यान से देखा है तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि इफ़ एनीथिंग चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. ध्यान रखना है चीज़. अगर कोई भी चीज़
इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। तो नाउ वी विल ड्रॉ द VT ग्राफ। मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं रुक जाता हूँ। इस टेबल को देखो और आप ट्राई करो ग्राफ को ड्रॉ करना, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर यू, कम ऑन डू इट। I hope you have drawn the graph. Let's see what you have drawn. This is velocity in meter per second. This is time in second. ये 0 है, 1, 5, 2, 10, 3, 15, ठीक है? तो आपको V वाले एक्सिस पे 5, 10, 15 लिखना है। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जॉइन देम आपको कॉपी में स्केल से करना है, तभी आपका ग्राफ परफेक्ट आएगा, ठीक है? और प्रॉपर स्केल भी लेना है। स्केल मतलब 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंट, पढ़ा है ना स्केल? अब ज्वाइन कर दो। व्हाट हैव यू गॉट? थोड़ा स्ट्रेट नहीं लग रहा, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके? माई हैंड श्योर। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। अब नेक्स्ट सपोज किसी ने मुझसे कहा कि भैया इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम। अब देखना है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना। वेलोसिटी इज चेंजिंग, बस इतना ध्यान रखो। वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मोशन कौन सा है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो फिर dt ग्राफ कैसा मिलता है? dt ग्राफ हमें मिलता है अपवर्ड कर्व ऐसा। और मान लो अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती, मान लो यहाँ पे 10 होता, फिर 8, 6, 4, 2 ऐसा होता, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब dt ग्राफ कैसा मिलता है? डाउनवर्ड कर्व ऐसा, ठीक है? तो अगर किसी ने कह दिया dt ग्राफ बनाओ और अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपको बिना कुछ सोचे एक कर्व बना देना है। अगर किसी ने कहा कि VT ग्राफ बनाओ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपको बिना कुछ सोचे क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अगर किसी ने कहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कैसे ड्रॉ करना है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो आई होप acceleration time graph, velocity time graph and distance time graph are clear to you in this graph, and uniformly accelerated motion is also clear to you. Next we will move on to the next topic, that is non uniformly accelerated motion. Okay.